नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आपके सामने और अच्छे बुक समरी ला सकूं। दोस्तों, आज हम जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बुक के बारे में आपको बताएंगे। इस बुक के लेखक है रिचर्ड बर्ग। रिचर्ड बर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक है जिनका जन्म 23 जून 1936 को हुआ था। वे मुख्य रूप से आत्मविकास, प्रेरणा और आध्यात्मिकता पर आधारित पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। रिचर्ड बर्ग का जीवन और लेखन बहुत हद तक उड़ान के अनुभवों से प्रेरित है, क्योंकि वे खुद एक पायलट भी रहे हैं। उनकी कई पुस्तकों में उड़ान एक गहरी प्रतीकात्मकता के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जो आत्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। रिचर्ड बर्ग का संदेश ये भी है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़कर और अपने सपनों को पीछा करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उनके लेखन में ये भी झलकता है कि सच्ची स्वतंत्रता, खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने डर और सीमाओं को पार करते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी रिचर्ड बर्ग द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है। ये एक सीगल समुद्र पक्षी की कहानी है जो अपने साथियों से अलग है और साधारण जीवन से ऊपर उड़कर उड़ान भरने की कला में महारत हासिल करना चाहता है। उड़ान का प्रतीकात्मक अर्थ। जोनाथन के लिए उड़ान केवल भौतिक गति नहीं है, बल्कि ये उनकी आत्मा की स्वतंत्रता और उनकी आत्म प्रतीक की यात्रा का प्रतीक है। वो अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़कर ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। इस प्रकार उड़ान को या व्यक्तिगत विकास, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक माना जाता है। समाज के नियमों से बंधन। जोनाथन के साथियों और परिवार द्वारा उनकी उड़ान की नकारा जाता है, जिससे ये दिखाता है कि समाज अक्सर उन लोगों को अस्वीकार करता है जो सामान्य ढांचे से बाहर जाकर कुछ अनोखा करना चाहता है। ये पुस्तक उन व्यक्तियों के संघर्ष को दर्शाता है जो सामाजिक बंधनों और मान्यताओं के खिलाफ जाकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिकता। जोनाथन का सफ़र न केवल उनकी उड़ान के कौशल में सुधार का है, बल्कि उनके आत्मा की उन्नति का भी है। वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उनका उड़ान उनकी सीमाओं से परे कुछ बड़ा है और उसे अपने भीतर झांकने और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये ज्ञान उसे आत्मा की अनंत संभावनाओं और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जीवन में साहस की आवश्यकता। जोनाथन की कहानी हमें ये सिखाते हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। असफलताओं, निराशाओं और आलोचनाओं के बावजूद उसने अपनी दिशा नहीं बदली। यही साहस और दृढ़ता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। स्वतंत्रता का महत्व। पुस्तक का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। ये न केवल बाहरी बाधाओं से मुक्त है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली आंतरिक स्वतंत्रता भी है। जोनाथन अपने साथियों के लिए एक उदाहरण बनता है कि कैसे कोई अपनी सीमाओं से मुक्त होकर जीवन को नए ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार। जोनाथन की यात्रा आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। शुरुआत में वो अपने आप से और अपनी क्षमताओं से अनजान था। धीरे धीरे उड़ान के प्रति उनका जुनून उसे आत्मविश्वास देता है और वो ये समझने लगता है कि उसकी वास्तविक सीमा केवल उनकी सोच में है। ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी सीमाओं को खुद तय करते हैं और अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अनंत संभावनाओं को पा सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। पुस्तक में जोनाथन की आध्यात्मिक यात्रा को
दिखाया है, जहां वो शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मिक ऊंचाइयों को छुआ है। ये हमें बताते हैं कि भौतिक उपलब्धियों ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि सच्ची उपलब्धि आत्मा की शांति और आत्मज्ञान है। जनार्दन को जो खुशी मिलती है वो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आती है। ये हमें आत्मा की खोज और आत्मज्ञान की महत्व पर ध्यान देने का संदेश देता है। सामाजिक बाधाओं से मुक्ति। पुस्तक में ये बताते हैं कि समाज अक्सर उन लोगों को अस्वीकार करते हैं। जनार्दन का निष्कासन इस बात का प्रतीक है कि कैसे समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास करता है, लेकिन जनार्दन इस सामाजिक बाधाओं से मुक्त होकर अपनी खुद की दुनिया बनाता है, जहां वो अपने सपनों को जी सकता है। ये हमें बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देनी चाहिए। पूर्णता की तलाश। जनार्दन की उड़ान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये पूर्णता का खोज है। वो अपने भीतर और अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये हमें ये संदेश देता है कि जीवन में हमें हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए। अनंत संभावनाएं। जनार्दन की कहानी ये संदेश देती है कि जीवन में कोई सीमा नहीं है। अगर हम अपने भीतर झांके और अपनी सच्ची क्षमता को पहचाने तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमें अनंत संभावनाओं की ओर देखने और अपने जीवन का पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। विकास के प्रक्रिया। जनार्दन के चरित्र के विकास के कई चरण होते हैं। शुरुआत में वो एक साधारण सीगल के रूप में होते हैं जो सिर्फ उड़ने के लिए उड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने उड़ने के उद्देश्य और उनकी महत्व को समझते हैं। ये एक रूप है जो ये दर्शाते हैं कि जीवन में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं और सीखते हैं, वैसे वैसे हम भी मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं। असफलता से सीखना। जनार्दन कई बार असफल होते हैं, लेकिन वो अपनी असफलताओं से निराश नहीं होता। वो हर असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जीवन का सबक है कि असफलताएं हमारी यात्रा की हिस्सा है और हमें उससे सीखने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। वे हमारी सफलता की नींव होती हैं। जीवन में उद्देश्य की खोज। जनार्दन की जीवन का एक मुख्य लक्ष्य केवल खाना ढूंढना या समुद्र में तैरना नहीं है, जैसे कि बाकी सीगल करते हैं। उनका उद्देश्य उड़ान की गहराई को समझना और ये कला के रूप में अपनाना है। ये हमें बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व बनाए रखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी वास्तविक क्षमता और रचनात्मकता की खोज करना ही है। जनार्दन का सफ़र हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में एक गहरे उद्देश्य को खोजें और उसके प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद।